बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अजमेर संसदीय क्षेत्र में अभूतपूर्व मारधाड़ भरा माहौल, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में रस्साकसी। अजमेर लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस भले ही अपने पत्ते नहीं खोल रही हो, मगर दोनों ही पार्टियों के धुरंधर नेता कहीं ना कहीं अपनी जानकारियों को किसी न किसी निकटवर्ती से साझा कर लेते हैं और वही जानकारियां पत्रकारों के लिए खबर बन जाती हैं। खबरों को लोकप्रिय बनाने के लिए हम उनमें थोड़ा तड़का भी लगा देते हैं। इन दोनों तड़केदार खबरों के लिए हम लोकसभा चुनावों के दावेदारों पर निगाहें जमाए बैठे हैं। अजमेर में भाजपा ने दो उखाड़ पछाड़ करने वाले नेताओं को सम्मानजनक ठिकाना देकर छाया में बैठा लिया है। मिथिलेश गौतम और ओम प्रकाश बड़ाना को अपनी सेना में छत्रप बनाया गया है। यह प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की दूरदर्शिता है कि वह उखाड़ पछाड़ करने वाले नेताओं को चुनाव से पहले ही ठिकानेदार बनाकर ठिकाने लगा रहे हैं। मिथिलेश गौतम पिछले विधानसभा चुनाव में केकड़ी से टिकट मांग रहे थे। उनका टिकट फाइनल भी माना जा रहा था, मगर ब्राह्मण कोटे में शत्रुघ्न गौतम मिथिलेश गौतम पर भारी पड़े। भला जो उनको टिकट मिल गया और लोहे ने लोहे को काट दिया, वरना मिथिलेश जैसी कोमल धातु के लिए रघु शर्मा जैसा फौलाद काटना बड़ा मुश्किल था। अब मिथिलेश गौतम को उनके सियासती शुदा शांत करने के लिए प्रदेश सेना में शामिल कर दिया गया है। कुछ ही दिनों पहले उनको चित्तौड़ में जोशी जी के निवास पर देखा गया था और तभी से आने वाली सूचना लीक हो गई थी। गुर्जर नेता ओम प्रकाश बड़ाना भी पिछले विधानसभा चुनाव में नसीराबाद से टिकट मांग रहे थे। रामस्वरूप लांबा को टिकट मिलने पर उन्होंने गुर्जरों की अनदेखी का खुलेआम आरोप लगाना भी शुरू कर दिया था। बड़ाना क्योंकि तेज तर्रार और ऊर्जावान नेता हैं और राजनीति को ही सर्वस्व अर्पित कर चुके हैं, इसलिए वह अब लोकसभा में भी गुर्जरों के कोटे में टिकट मांग रहे थे। आदरणीय जोशी जी ने उनको भी महामंत्री बनाकर एक और उत्साही आवाज को बैठा लिया है। भाजपा के बदले हुए तेवर मुझे कुछ ज़्यादा ही बदले नजर आ रहे हैं। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाने की सूचनाओं ने अजमेर में पूर्व जिला प्रमुख सरिता गैना के पांवों को सोने की घुंघरूदार पायजेब दे दी है। टिकट मिले या ना मिले, पर अब पिछले 2 दिन से उनकी दावेदारी दमदार मानी जा रही है। इधर विधानसभा में हारे हुए नेताओं को टिकट नहीं दिए जाने की जानकारी मिलने पर भी कोई हारा हुआ नेता बिना हार माने दूसरी सीटों पर से चुनाव मांग रहा है। चूरू में हार के डर से तारानगर से चुनाव लड़ने और वहां से भी हारने वाले नेता राजेंद्र राठौड़ को देखिए, वे आज भी बड़ी शान से राजसमंद की ट्राई मार रहे हैं। यही हाल आमेर से चुनाव हारे सतीश पूनिया का है। समझ में नहीं आता कि राजेंद्र राठौड़ जो हमेशा चूरू से चुनाव लड़ते रहे, अब राजसमंद की तरफ क्यों भाग रहे हैं। यदि वे इतने ही लोकप्रिय नेता हैं और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, तो वे चूरू संसदीय क्षेत्र से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, टिकट क्यों नहीं मांग रहे। इसी तरह सतीश पूनिया अजमेर की तरफ मुंह क्यों उठाए हुए हैं। जब मोदी जी का चेहरा उनके विधायक क्षेत्र से उनको नहीं जितवा पाया, तो अजमेर में कैसे जितवा देगा। आमेर के लोगों को जिस तरह उन्होंने निराश किया कि अजमेर की जनता को भी वह यही आत्मा भुगतवाना चाहते हैं। यदि हारे हुए जाट नेता ही अजमेर से चुनाव लड़वाना है, तो भागीरथ चौधरी क्या बुरे हैं। उनको तो मोदी जी ने जबरदस्ती मैदान में उतार कर शहीद करवा दिया। मेरा दावा है कि यदि भागीरथ चौधरी को टिकट दे दिया जाए तो इस बार भी वह रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत सकते हैं। यदि पूनिया को टिकट मिला तो अजमेर में कांग्रेस की लॉटरी लग जाएगी। जानकारी मिली है कि यदि विकास चौधरी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो नसीराबाद के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर को शर्तिया टिकट दे दिया जाएगा। सचिन और गहलोत दोनों की तरफ से उनको समर्थन मिलेगा। सचिन के मित्र मुरारीलाल मीणा और गहलोत के अनुमान धर्मेंद्र राठौड़ दोनों ही महेंद्र गुर्जर को नैतिक समर्थन दे रहे हैं। भाजपा यदि किसी जाट यानी खास तौर से सतीश पूनिया को टिकट देती है, तो भागीरथ चौधरी और सुरेश टांक मिलकर उनका बाजा बजा देंगे। यह इशारा हाईकमान को पहले से कर भी दिया गया है। अब देखना होगा कि हारे हुए नेताओं के साथ एक जैसा व्यवहार होता है या सौतेला। भाजपा को जाट नेता ही उतारना है तो कोई पढ़ा लिखा समझदार नया चेहरा उतारना होगा, या ब्राह्मण वणिक या गुर्जर नेता को तरजीह देनी होगी। जाट नेता में दीपक भाकर, ब्राह्मण नेता में डॉक्टर बीपी सारस्वत और वणिक नेताओं में पुखराज पहाड़िया और देवी शंकर भूतड़ा मुख्य रूप से लोकप्रिय चेहरे हैं।